सालों पहले सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स बैंक लुटेरे माने जाते थे, लेकिन आज एक बच्चा भी अपने बेडरूम में बैठकर बैंक के पैसे चुरा सकता है अगर उसके पास सही हैकिंग स्किल हो तो। कुछ हैकर्स ने लाखों रुपए चुराए हैं, जिससे अराजकता फैली है और यहाँ तक कि अब दुनिया भी बदल गई है। लेकिन वो ये कैसे करते हैं और पुलिस उनको कैसे ट्रैक करती है और उन्हें कैसे पकड़ा जाता है। ट्विटर हैकर 31 जुलाई 2020 को अचानक ऐसा लग रहा था कि हर बड़े ट्विटर अकाउंट को हैक किया जा रहा है। इनमें कई बड़े अकाउंट शामिल थे, जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था और सभी हैक किए गए ट्वीट्स लगभग 200 करोड़ लोगों तक पहुंचे। सभी ट्वीट्स से सेम मैसेज किया गया था, जिसमें लिखा था, मैं अपनी कम्युनिटी को कोविड-19 के कारण सभी बिटकॉइंस दे रहा हूं। अगर आप मुझे $1000 सेंड करते हैं तो मैं आपको वापस $2000 भेजूंगा। उन्होंने उसमें एक बिटकॉइन एड्रेस भी मेंशन किया था और कहा था कि ये केवल अगले 30 मिनट में करना है। कोई भी पहली नज़र में ही देखकर ये बता सकता था कि ये साफ साफ एक स्कैम है, पर चूंकि ये मैसेज बहुत बड़े बड़े और अमीर शख्सियतों के अकाउंट से किया गया था, इसलिए बहुत से लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया। पुलिस ने जब बिटकॉइन एड्रेस को ट्रेस किया तो पता चला कि उन्होंने तकरीबन $1 लाख इस स्कैम से बनाए थे। तो आखिर इस मैसिव हैक के पीछे कौन था जिसने एलन मस्क, जेफ बेजोस और एप्पल तक को प्रभावित किया। 1 अगस्त 2020 को फ्लोरिडा के टैंपा से 17 साल के ग्राहम एवान क्लार्क को अरेस्ट किया गया। FBI ने बताया कि इस बड़े पैमाने पर हैक के पीछे वही मास्टरमाइंड है। इसमें उसके 2 और साथी, ब्रिटेन से 19 साल का मेसन शेपर्ड और फ्लोरिडा से 22 साल का नीमार फाजली भी शामिल था। तो सवाल यह है कि आखिर वो कैसे पकड़े गए। उन्होंने पकड़े जाने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था और साथ ही FBI ने इन हैकर्स के द्वारा किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी ट्रेस किया, जिससे वो ज़्यादा समय तक नहीं बच पाए। कमांडर एक्स, ज़्यादातर लोग हैकिंग ग्रुप एनोमस के बारे में जानते हैं। बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छे के लिए हैकिंग करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की नज़र में गैर कानूनी है, इसलिए उनका कोई ऑफिशियल लीडर नहीं है। लेकिन उनका एक अनऑफिशियल लीडर है जिसे कमांडर एक्स के नाम से जाना जाता है। उसका असली नाम क्रिस्टोफर डॉयल है, जो कि FBI से 1 साल से ज़्यादा समय से फरार चल रहा है। उसका एक ट्विटर अकाउंट है जहां पर वो उसे पकड़ने वाले लोगों का मजाक उड़ाता है। उसने अपने जीवन के ऊपर एक किताब भी जारी की है, जिसमें उसने विस्तार से ये बताया है कि किस तरह उसने अपनी हैकिंग ग्रुप एनोमस के साथ हैकिंग की शुरुआत की थी और कैसे उसने हैकिंग की दुनिया में ये मुकाम पाया और वो इस ग्रुप का लीडर कैसे बना। कमांडर एक्स सांता क्रूज की वेबसाइट को हैक करने के लिए फेमस है। ये हैक सरकार के द्वारा होमलेस लोगों के साथ किए दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए था। साथ ही जब इजिप्ट में विरोध प्रदर्शन हुए तो उसने इजिप्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट को भी हैक कर लिया और उसने जनसंख्या से संबंधित सभी फाइलों को चुरा लिया। और इसका सीधा मतलब ये था कि सरकार अब किसी भी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। जिस वक्त वो ये काम कर रहा था उस वक्त असल में वो होमलेस था। उसने ये काम करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में एक कॉफ़ी शॉप का इस्तेमाल किया और रात में वो इसी के पीछे गली में सोता था। पिछले साल FBI ने कहा कि वो उसे कम से कम 15 सालों के लिए जेल में डालना चाहती है, इसलिए वो कनाडा भाग गया, जहां वो आज भी रहता है। गैरी मैकिनन देखने में किसी साधारण व्यक्ति की तरह ही दिखता है। वो स्कॉटलैंड का एक 54 साल का व्यक्ति है, लेकिन सन 2002 में उस पर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक करने का आरोप लगाया गया था। गैरी असल में UFO और फ्री एनर्जी की इंफॉर्मेशन की तलाश में था। उसका मानना था कि जनता को UFO और एलियंस के बारे में जानने का अधिकार है। बहुत कम लोगों को ये पता था कि 2020 में अमेरिकी सेना UFO की पुष्टि करेगी, लेकिन 2002 में उसे इस हैक से कुछ नहीं मिला। वो लगभग 97% US मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए सक्षम था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर में सोलो निकनेम का यूज करके इस हैकिंग को अंजाम दिया था। उसने मिलिट्री के ऑपरेटिंग सिस्टम से कई इंपॉर्टेंट फाइलें डिलीट कर दी थी। उसने एक पूरे दिन के लिए 2000 से ज़्यादा US मिलिट्री के कंप्यूटर्स को बंद कर दिया था। उसने सेना की वेबसाइट पर एक नाइस मैसेज भी पोस्ट किया था कि आपकी सिक्योरिटी बकवास है। FBI ने कहा कि उन्हें इस हैक को ठीक करने के लिए
$7 लाख की कॉस्ट आई थी, पर असल में वो कभी भी जेल नहीं गया क्योंकि यूके ने यूएसए को उसके प्रत्यर्पण को प्रतिबंधित कर दिया और उसने आज तक एक भी दिन सलाखों के पीछे नहीं गुजारा। हेक्टर मोनसेगुर हैकिंग ग्रुप लोल सेट का फाउंडर है। उसकी परवरिश उसकी दादी के यहाँ न्यूयॉर्क शहर में एक गरीब परिवार में हुई थी। कम उम्र से ही वो जानता था कि उसे कुछ पैसे कमाने शुरू करने होंगे, इसलिए उसने हैकिंग सीखी और क्रेडिट कार्ड के डेटा की चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो और ज़्यादा अनुभवी होता गया और उसने बड़े बड़े हैक करना शुरू कर दिया। उसने ट्यूनीशियाई प्रधानमंत्री की वेबसाइट को हैक कर लिया। उसने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने के लिए ऐसा किया। हेक्टर ने न्यूज कॉरपोरेशन को भी हैक किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनीज में से एक है। उसने अपनी सारी हैकिंग एक काल्पनिक नाम सुबू से की थी, लेकिन आखिरकार उसकी पहचान एंटी हैकिंग कंपनी बैकट्रेस सिक्योरिटी द्वारा की गई। उसकी मुश्किलें तब बढ़ गईं जब उसने FBI की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक करने का फैसला किया। FBI ने अगले ही दिन उसके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि वो जानते हैं कि उसने हजारों हैकिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। उसको 124 साल की जेल की सजा सुनाई जाने वाली थी। इससे बचने के लिए वो FBI के साथ शामिल हो गया। उसकी मदद से अब तक लगभग 400 हैक्स को रोका गया है, जिसमें US गवर्नमेंट, US मिलिट्री और नासा के हैक शामिल हैं। केविन मिटनिक ने इतिहास के सबसे खतरनाक कंप्यूटर हैक को अंजाम दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लगभग तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनने ही वाला था। 1989 में उसने नोरथ को हैक कर लिया। यह नॉर्थ अमेरिकी डिफेंस कमांड है। वो सीक्रेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी प्रवेश करने में सक्षम था। उसकी ये हैकिंग 1980 के दशक की वार गेम्स मूवी से प्रेरित थी। आखिरकार उसे FBI ने पकड़ लिया। उसने 5 साल जेल में बिताए, जिसमें से 8 महीने एकांत कारावास में थे। लेकिन बाद में उसने अपने रास्ते बदल लिए और अब वो एक कंप्यूटर सिक्योरिटी सलाहकार है। लेकिन यह बात अच्छी है कि ये लड़का ज़्यादा खराब नहीं था, नहीं तो वो परमाणु मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकता था। मार्कस हचिन्स ने कई सालों तक बहुत सारे हैक किए, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो तब पकड़ा गया जब उसने किसी और को हजारों हैक करने से रोक दिया। उसने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जिससे वो दूसरे इंटरनेट यूजर्स के पासवर्ड चुरा सकता था। उसने स्कूल छोड़ दिया और डार्क वेब पर काम करना शुरू कर दिया। उसने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि हजारों लोगों के बैंकिंग डाटा को चुराता था। लेकिन क्राई वायरस को रोकने के बाद उसे पकड़ लिया गया। ये एक वायरस था जो अमेरिकी सरकार का कहना था कि ये नॉर्थ कोरिया की ओर से आया था, जिसने उनकी लाखों फाइल्स को करप्ट कर दिया और कई बिजनेस को अफेक्ट किया, जिसमें यूके और दुनिया भर के कई हॉस्पिटल्स भी शामिल थे। मार्कस ने एक वायरस को आजमाने और निष्क्रिय करने के लिए हैक किया, लेकिन इसने उसे सुर्खियों में ला दिया और उसे पहले के अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मुकदमा कई सालों तक चला और मार्कस को लगा कि अब उसकी बाकी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। लेकिन इसकी बजाय जज ने मार्कस को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। जज ने कहा कि उसने बुरे काम किए, लेकिन उसने दुनिया को एक भयानक वायरस से भी बचाया। इससे ये पता चलता है कि क्रिमिनल्स का एक अच्छा पक्ष भी हो सकता है और अच्छाई का इनाम जरूर मिलता है। नीचे कमेंट करके बताएं इस वीडियो में आपको कौन सा हैकर सबसे खतरनाक लगा, और साथ ही ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।